नमस्कार दोस्तों, जय माता जी। आज हम अगली वीडियो अपनी लेकर आए हैं। जो त्रिभुज संबंधी वीडियो जैसे जो हम पढ़ रहे थे उससे संबंधित जो अगली वीडियो है वह हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें त्रिभुज संबंधी जो अभ्यास हो चुका है, त्रिभुज की एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी है उसका अभ्यास जो पहला अभ्यास है वह आज हम सभी लोग इसमें करेंगे। तो पहले अभ्यास में हम त्रिभुज की जो सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी पहली वीडियो में प्रमेय और निष्कर्ष जो पढ़े थे उसी के आधार पर ये हमारा अभ्यास होगा। जो वीडियो में हमने अच्छे से समझा था उसी के आधार पर जो हमने पढ़ा है जिस प्रकार से उसी के आधार पर हमें पूरी प्रमेय को देखेंगे कि किस तरीके से उनको यूज करना है, किस तरीके से प्रमेय के आधार पर इन सवालों को लगाना है, किस तरीके से आपसे परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, उसी पर आधारित ये अभ्यास होगा। बहुत महत्वपूर्ण होगा, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ जहाँ भी त्रिभुज संबंधी टॉपिक आपको एडवांस में पूछा जाएगा वो सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक, ये प्रश्न, ये अभ्यास महत्वपूर्ण होगा। तो जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम इससे संबंधित अगली वीडियो आपको डालेंगे तो आपके पास उसकी सूचना मिल जाएगी और आप उसे आसानी से देख सकेंगे। चलिए अब देखते हैं आज का जो अभ्यास है त्रिभुज का, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा यहाँ प्रश्न है, पहला प्रश्न अभ्यास का देखेंगे कि त्रिभुज ABC में यदि DE BC के इस तरह से समांतर खींचा गया है जो AB और AC को क्रमशः A और D पर काटता है और AB बराबर 7.2 सेंटीमीटर, AC बराबर 6.4 सेंटीमीटर और AD बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो, तब AE आपको निकालना है। AE भुजा की लंबाई कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो हम प्रमेय पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है, यानी जब ये त्रिभुज हो गया कौन सा ABC, ये त्रिभुज ABC हो गया, इसमें जो DE रेखा है किसके समांतर है, BC के समांतर। ये DE रेखा के BC के समांतर है। तो हमने जो प्रमेय पढ़ी थी कि इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है कि जो दोनों त्रिभुज होंगे वह एक दूसरे के समरूप होंगे, यानी जो त्रिभुज ABC होगा, ये जो त्रिभुज ABC होगा यह समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADE के त्रिभुज के समरूप A हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे किस तरीके से इसको हल करना है। तो हमने इसकी एक प्रमेय जो हमने पढ़ी है उसका यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कि किसी भी समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं जो होती हैं, संगत भुजाएं वह समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती। संगत माने समान भुजाएं जो है समानुपाती होती हैं। संगत भुजाओं का मतलब है, अब देखेंगे कि हम किस प्रकार से इसको हल करना है। अब एक त्रिभुज ABC हो गया, दूसरा त्रिभुज हम यहाँ इसको अलग से बना लेते हैं, ADE को इस तरफ अलग से हम यहाँ बना लेते हैं। अब हम देखेंगे कि संगत भुजाएं यदि आप देखें तो AB जो भुजा है तो हम लिखेंगे यहाँ AB के बटे हम संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, AD। कौन सी भुजा हो जाएगी AB की संगत भुजा, AD। इनका जो अनुपात होगा और ये संगत भुजाएं AC, बड़े वाला त्रिभुज है ABC, उसमें जो भुजा है AC, इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, AE। इसकी संगत भुजा हो जाएगी AE। अब हमें सवाल में AB की लंबाई दी गई है, AD की लंबाई हमें सवाल में दी गई है, AC की लंबाई हमें सवाल में दी गई है। इन सभी सब का इस्तेमाल हम करेंगे और हमें निकालना क्या है, AE हमें निकालना है। तो जो पहली जो प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में जब तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह त्रिभुज को की जो भुजाएं हो जो त्रिभुज बनता है, जो दोनों त्रिभुज होंगे वह समरूप त्रिभुज बनेंगे और समरूप त्रिभुजों में हमेशा संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो यहाँ AB का मान कितना है, 7.2। इसको हम आगे और हल करें इस प्रकार से इसको, तो इसमें हम इन भुजाओं का मान रखेंगे और देखेंगे कि कितनी आसानी से सवाल लगने वाला है। तो इसमें AB का मान दिया हुआ है 7.2 बटे AD का मान कितना दिया हुआ है 4.5 बराबर AC का मान दिया हुआ है 6.4 बटे AE का मान हमें निकालना है, तो इसको हम X लिख देते हैं। तब यहाँ से हम इसको दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 9 से 8 बार में 72 कट जाएगा, 9 पना 45, 8 से कट जाएगा 8 बार में
64। ठीक, अब इसका जो गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा होगा ऊपर 8 का, x का इधर गुणा होगा, तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 0.8 गुणा 5, यानी x का जो मान होगा, यानी ए जो भुजा की लंबाई होगी वह आ जाएगी 8.40, तो 40 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यानी 4 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इस सवाल को हल करेंगे। आप इस सवाल को ध्यान से देखिए। इस तरीके के सवाल आपको परीक्षाओं में एसएससी CHSL जो है 10+2 वाला, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे आप MTS दें, चाहे आप CGL वाला पेपर, सभी में इस प्रश्न इस प्रकार के आपको मिल जाएंगे। एडवांस लेवल में इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस तरीके से ही उसको हल करेंगे। आप इसका हल करने का तरीका अच्छे से देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। तरीका क्या है कि किसी भी त्रिभुज में, समरूप त्रिभुज में जो होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वह कैसी होती हैं, समानुपाती, यानी उनका जो अनुपात होता है बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को हल किया है। अब हम देखेंगे दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न को हम देखेंगे, दूसरा प्रश्न अब हल करेंगे। तो जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में दिया गया है, यदि ABC और ADEF दो त्रिभुज हमें प्रोसेस में दिए हुए हैं, दो त्रिभुज ABC और DEF दोनों का परिमाप हमें दिया हुआ है कि ABC का परिमाप कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ABC का परिमाप त्रिभुज का दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और दूसरे त्रिभुज का DEF उसका परिमाप दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। जब हमें दोनों का परिमाप दिया हुआ है तो समरूप त्रिभुज में हमने पढ़ा था कि समरूप त्रिभुजों में हमेशा जो त्रिभुजों के परिमाप होते हैं, जो त्रिभुजों के क्या होते हैं परिमाप, वह त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं, या उसे कह सकते हैं कि समानुपाती होते हैं। कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं। तब अब इसमें दो त्रिभुज सबसे पहले हम देखेंगे और फिर देखेंगे कि इनमें संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से हमें उन्हें अनुपात में लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले दोनों का चित्र बना लेते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं ABC और DEF। तो ABC त्रिभुज A हो जाएगा एक, और DEF त्रिभुज A हो गया। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के कैसे हो गए हैं, समरूप, एक दूसरे के समरूप त्रिभुज, यानी इनकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं किसे कहते हैं, जैसे इसकी भुजा AB हो गई है तो इसकी भुजा जो DE है ये संगत भुजा हो गई है। AC भुजा है, इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, EF। इस तरीके से भुजाएं जो हैं संगत भुजाएं कहलाती हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC का जो परिमाप है बटे त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर संगत भुजाओं के। तो जिस एक भुजा जो हमें ABC वाले त्रिभुज की दी है हम उसकी लंबाई लेंगे, यानी यहाँ BC की लंबाई हमें दी हुई है और EF की लंबाई, BC की लंबाई, ये वाली BC की लंबाई दी हुई है, और हमसे पूछा गया है सवाल में कि बताइए EF की लंबाई कितनी होगी, EF की लंबाई कितनी होगी, यानी ये वाली लंबाई हमसे पूछी गई है। आप देख रहे हैं कि दोनों भुजाएं कैसी हैं, संगत भुजाएं, यानी त्रिभुज का जो परिमाप होगा ABC का और त्रिभुज DEF का जो परिमाप होगा, जिनका जो अनुपात होगा इनकी भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो ABC का परिमाप कितना दिया हुआ है, 30 बटे त्रिभुज DEF का परिमाप कितना दिया हुआ है, 18, बराबर हो जाएगा 9/x। कितना हो जाएगा, 9/x। ठीक, तब 9/x हो जाएगा। तो अब इसको आगे हल करेंगे। हल कैसे करना है, इसको सिर्फ काटना है कि किस तरीके से कटेगा। तो 6 से काटेंगे, 6 पंचा 30 और 6 × 18। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा 9 में हो जाएगा और 5 का गुणा इधर ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर आ जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 9 × 27, कितना आ जाएगा, 9 × 27 बटे में आ जाएगा ये 5। अब इसका जब हम 5 का भाग 27 में देंगे तो 5 × 5 = 25, बचा हुआ 2, 5 × 20, यानी 5.4 सेंटीमीटर। इसका जो उत्तर आ जाएगा वह आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। अगर हम ऑप्शन में देखें कि ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि ऑप्शन जो बी है वह सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। आपने देखा पहला प्रश्न भी हमने समरूप त्रिभुज की परिधि के आधार पर हल किया हुआ है, दूसरा भी हमने अलग समरूप त्रिभुज की जो परिधि है उसी के आधार पर हल किया हुआ है।
सवाल अलग अलग हैं, एक में परिमाप दिया हुआ है, एक में अलग अलग त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाइयां आपको दी गई थी। आप समझ सकते हैं कि उन्हीं प्रमेय के आधार पर हम किस तरीके से सवालों को आसानी से लगा सकते हैं। आप अभ्यास करिए, आप जो त्रिभुज वाला वीडियो है वह जरूर देखिएगा, उसमें जो प्रमेय दी गई हैं बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो आप उनको लिखिए, नोट करिए, एकदम से रट लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उन्हीं के आधार पर आप बड़ी आसानी से इन सवालों को लगा पाएंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में देखते हैं क्या है। अगले सवाल में जो तीसरा सवाल दिया हुआ है, तीसरे सवाल में है निम्न में से कौन सी त्रिभुज की तीन भुजाएं हो सकती हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं कौन सी हो सकती हैं, यानी कौन सा त्रिभुज इनमें से सही है जिनकी भुजाएं हो सकती हैं। तो इसके लिए हमने पढ़ा था, प्रमेय में हमने पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज में कि जब कोई त्रिभुज हो तो उसमें दो भुजाओं का जो योग होगा, यदि एक भुजा ए है, एक बी और एक सी है, तो दो भुजाओं का जो योग होगा हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये हमने अपने प्रमेय में पढ़ा है। पहले जो वीडियो हमने त्रिभुज संबंधी पढ़ी है उसमें हमने अब सब चीजें पढ़ी हैं। उसमें क्या पढ़ा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा ही तीसरी भुजा से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ऐसी कौन सा ऑप्शन है जिसमें सही कंडीशन में दिया हुआ है। तो पहले ऑप्शन में देखेंगे 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और तीसरी भुजा जो 9 है, तो यानी तीसरी भुजा से छोटा है, तो यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे की बात करें, यदि दूसरे ऑप्शन की हम बात करें तो दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में भुजाएं दी गई हैं 5, 6 और 12। तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 11। ये भी क्या है 12 से छोटा है, यानी ये वाली भुजाएं भी किसी भी त्रिभुज की नहीं हो सकती। अब एक त्रिभुज है जिसमें भुजाएं दी हुई हैं 7 और 8। कितनी दी हुई है 7 और 8, यानी 15, और तीसरी भुजा भी 15। तो इसमें दोनों भुजाओं का जो योग होगा वो 15 बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी ये भी किसी भी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। अगला जो त्रिभुज है उसमें 18 और 22 दिया हुआ है, तो इनका टोटल हो जाएगा 40, इनका टोटल 40 जो कि 48 से कम है, इसलिए ये भुजाएं भी किसी की नहीं हो सकती। तो दूसरे सवाल का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा नन, इनमें से कोई नहीं। दूसरे सवाल का उत्तर नन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो हमने प्रमेय पढ़ी है, त्रिभुज संबंधी जो प्रमेय पढ़ी है कि किसी भी दो भुजाओं का जो योग होगा हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, उस शर्त को ये फॉलो नहीं करती है। उस आधार पर जो नन ऑप्शन होगा वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न होगा उसको हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया हुआ है, चौथा जो प्रश्न है उसमें त्रिभुज ABC में 3A बराबर 4B बराबर 6C ये कोण दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 3 कोण A, यानी A का 3 गुना, कोण B का 4 गुना और कोण C का 6 गुना। कोण C का कितना? 6 गुना बराबर है। तो हम सबसे पहले इनको अनुपात में लिखेंगे। अनुपात में कैसे लिखना है? अनुपात में लिखने के लिए इन सब तीनों चीजों का, 3 का, 4 का और 6 तीनों संख्याओं का लासा लेंगे। क्या लेंगे? LCM, लघुत्तम समापवर्त। LCM लेंगे। LCM कितना आ जाएगा? 12। अब हम उस LCM का सभी में भाग दे देंगे, इसमें हम भाग दे देंगे। इससे होगा क्या? इससे संख्याएं अनुपात में आ जाएंगी। 3 से 3 चौको 12, 4 3 12, 6 दूना 12, यानी ABC का जो कोण का अनुपात होगा वह आ जाएगा 4:3:2। यानी इस तरीके से ये अनुपात में बदल गए हैं कोण A, B और C। अब आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, और 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। अगर हम इसको अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो सभी x में लिखेंगे तो टोटल हो जाएगा 9x, यानी A हो जाएगा 4x, B हो जाएगा 3x और C हो जाएगा 2x। तो जो 9x है टोटल, ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। अब 9 से इसको भाग देंगे, काटेंगे इसको, तो 9 दूनी 18, 20 बार में कट जाएगा। तो x का जो मान है कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। x 20 डिग्री आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि हमें सवाल में निकालना क्या है। तो सवाल में आपसे पूछा गया है कोण C कितना होगा। कोण C कितना होगा? तो आपको x का मान मालूम है कि 20 आ गया है। कोण C का जो मान है वो कितना है? 2x। x कितना है? 2x, यानी जो C का मान है, C का मान हो जाएगा 2 गुणा 20, तो C का मान हो जाएगा 40 डिग्री। C का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। आपका जो उत्तर है कौन सा? C ऑप्शन
यह सही हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का कोण 100 कोणों का योग 180 होता है। इस प्रमेय के आधार पर हमने इसको हल किया है और हमने उसको उत्तर निकाला है, कितना आ गया है 40। आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछे जाएंगे। प्रमेय वही है, देखने में लगता है हमें कि हमें ये प्रमेय तो सबको याद है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, कैसे उससे सवालों को लगाना है कि, तो ये सब चीज़ें जब सीखेंगे, जब हम सवाल लगाएंगे, तभी हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि हमें किस प्रमेय का कहाँ पर इस्तेमाल करना है। क्योंकि आना अलग बात होती है और उसका उपयोग करना अलग बात होती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है उसका हमें उपयोग कैसे करना है और सभी प्रश्नों में यह किस तरीके से काम करने वाली है। ठीक, तो आप इसको देख लीजिए सवाल को। इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे जो तीनों कोणों के आधार पर होंगे, जो तीनों कोण अनुपात में दिए हुए हों या एक कोण दिया हुआ हो 2 अनुपात में दिए, इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे वो इसी प्रमेय के आधार पर हल होते जाएंगे। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न हम देखें तो अगले में दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ए बी बराबर है ए सी के। ए बी बराबर, जो ए बी है ये किसके बराबर है? ए सी के बराबर है। और ई और एफ जो हैं ए सी और ए बी के कैसे हैं? मध्य बिंदु हैं। अब देखो, एक त्रिभुज आपके सामने दिया हुआ है, इसमें ए बी और ए सी क्या है? बराबर। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो हमने एक प्रमेय और पढ़ी थी कि त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में हमेशा जो बराबर भुजाएं होंगी, बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर। कैसे होते हैं? बराबर। यानी भुजाओं की लंबाई बराबर हो, तो यहाँ बी ए सी के सामने कौन सा कोण बन रहा है? बी। और ए बी के सामने कौन सा कोण बन रहा है? सी। यानी कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी। अब आप देखेंगे कि जब दोनों की लंबाइयां बराबर हैं तो इन्हें कोई मध्य बिंदु पर यदि काटेगा तो ए एफ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ए एफ की लंबाई। क्योंकि मध्य बिंदु है डी ई और एफ, तो ए एफ और ए ई की लंबाई भी कैसी हो जाएगी? समान हो जाएगी। समान हो जाएगी क्योंकि दोनों कैसे हैं? मध्य बिंदु। तो जब ए एफ और ए ई की लंबाई समान हो जाएगी तो कोण एफ जो है बराबर हो जाएगा कोण ई के। हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर कोण के, बराबर भुजाओं के सामने की जो कोण होते हैं वह कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो एफ 70 डिग्री दिया गया है यदि, तो कोण ई भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। कोण ई का मान कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। अब देखिए आप, अब आगे इसको कैसे करना है। अब आपने एक प्रमेय और पढ़ी थी कि जब भी किसी किरण पर, अब एक देखेंगे आप कि इस तरीके से अब आपका एक चित्र बन गया है। इस तरीके से ए हो गया, ए ई हो गया और ए एफ हो गया। अब ई आपको मालूम चल गया है कि ये कितना है? 70 डिग्री। अब आपको मालूम है कि किसी भी रेखा पर यदि कोई किरण खड़ी हो तो इस प्रकार बने हुए दोनों आसन्न कोणों का जो योग होता है वह कितना होता है? 180 होता है। अब यदि ये कोण 70 डिग्री हो गया तो इस तरफ वाला कितना कोण हो जाएगा? इसको हम x मान लें तो हो जाएगा 70 प्लस x बराबर 180। 180। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे कि 70 को पक्षांतर करके 180 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। x बराबर कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। यही पूछा गया है सवाल में कि थीटा का मान क्या होगा। देखिए आप सवाल में देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है आपसे, तो सवाल में आपसे वही पूछा गया है। तो जब ए ई का मान आपको मालूम चल जाएगा, कोण ई का मान मालूम चल जाएगा, तो एक्स का थीटा का मान कितना आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को हल करेंगे। इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो प्रमेय हमने पढ़ी है उन्हीं का इस्तेमाल हम करते हुए सवाल को लगाएंगे और इस प्रकार के सवाल आपको परीक्षाओं में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जब हम प्रमेय पढ़ा रहे थे तब आपको लगता है कि ये प्रमेय हमें आती है, लेकिन जब सवाल देखेंगे तब देखेंगे कि उसका प्रयोग कैसे करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन सवालों को, इस अभ्यास को बार बार देखिएगा, इसको लगाइएगा, इस पर और भी जो प्रश्न आपको इस तरीके के मिले उन्हें हल करिएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया गया है कि यदि त्रिभुज के, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? यदि त्रिभुज के कोण ABC कोण दिए हुए हैं, तीनों कोण किसमें दिए हुए हैं? अनुपात में। तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है 7:13:16। तो सबसे पहले हम तीनों को, क्योंकि अगर हम अलग अलग अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो कोई एक संग में वेरिएशन जोड़ना पड़ेगा। इसको हम x में लिख देते हैं 7x, और ये हो गया अपना 13x, 7x, 13x और 16x। ये हो जाएगी अलग अलग माप ABC की। ठीक है,
ये तीनों कोण हो जाएंगे, ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब हम जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तीनों 13 और 7 20, 20 और 16 कितना हो जाएगा 36x, यानी तीनों कोणों का जो योग हो गया वो 36x हो गया। यह किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हैं कि x बराबर आ जाएगा आपका 180/36। तो 36 से आप कितने बार में इसको काट देंगे, 5 बार में 180 कट जाएगा। तो x का जो मान है वह आपका 5 डिग्री हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपसे जो भी सवाल पूछा जाए, चाहे आपसे ए पूछा जाए, चाहे बी पूछा जाए, चाहे सी पूछा जाए, यदि x का मान आपको मालूम चल गया है तो आप कोण, किसी भी कोण की माप आप बता सकते हैं। तो आपसे सवाल में पूछा क्या गया है, सवाल में पूछा गया है कि कोण बी का माप क्या होगा, क्या कोण बी का। तो आप देख सकते हैं कोण बी कितना दिया हुआ है 13x, x का मान पता चल गया है। तो 13x का मान कितना हो जाएगा, 13 गुणा 5 यानी 65 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 65 डिग्री। इस तरीके से आप सवाल को लगाएंगे तो इसका जो ऑप्शन होगा वह कौन सा सही हो जाएगा अपना। इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है ए 65 डिग्री है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से कोण पर आधारित हमें सवाल लगाना है जो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से संबंधित है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न कौन सा है। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, यदि चित्र में दोनों त्रिभुज कैसे हों, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब होता है कि जो सभी कोण हैं वह बराबर होंगे, सभी कोण बराबर होंगे और सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। सभी कोण और भुजाएं सभी बराबर होंगी। सर्वांग सम का मतलब होता है सभी भुजाएं जब एक दूसरे को ढक लेंगी। अब आप देखेंगे कि कोण बी जो है कोण सी के बराबर है। कोण बी किसके बराबर है, कोण सी के बराबर है। ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, ठीक है, शीर्षाभिमुख। तो ये वाले कोण बराबर हो जाएंगे। अब बचा हुआ जो 70 डिग्री का कोण है ये 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि बराबर कोण के सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। ये 50 डिग्री यदि है, ये यदि कितने डिग्री है, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री कोण ए है तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, ओ ए। कौन सी है, ओ ए। और कोण सी जो है ये 50 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, ओ डी। इसी शर्त को आपको सवाल में पूछा गया है कि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ऑप्शन में कौन सा है जो इस शर्त को फॉलो करता है, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा वो सर्वांग सम त्रिभुज के हिसाब से सही होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बराबर कोणों को सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, यानी जो ओ ए है वह ओ डी के बराबर होगा। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। सर्वांग समता का जो नियम है उसी के आधार पर हमने इसको हल किया है और अपना सी उत्तर है जो वह सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है, दिए गए त्रिभुज में यदि ए बी बराबर बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक त्रिभुज बताया गया है ए बी सी। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें ए बी बराबर है किसके, बी सी के। यानी ए बी के सामने का जो कोण है यानी कि सी कोण और बी सी के सामने का जो कोण है ये दो भुजाएं बराबर हैं। दोनों भुजाएं ए बी 5 है और बी सी 5 है तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब दिया हुआ है ए बी सी, यानी इस कोण का माप सवाल में दे दिया गया है कि इस कोण का माप कितना है, 60 डिग्री है। एक कोण आपको सवाल में दिया गया है 60 डिग्री। इन दोनों की समान माप हो जाएगी, नहीं एक्स ए है तो एक्स ए हो जाएगा। एक कोण हमें मालूम है, ठीक है, कि 60 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो एक्स 60 प्लस ए एक्स प्लस एक और एक्स जोड़ेंगे और बराबर कितना हो जाएगा, 180। यही सवाल हमने पढ़ा था। तो हो जाएगा 60 को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर आ जाएगा 120 और x बराबर आ जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो 60। x बराबर आ गया 60, यानी ये दोनों कोण भी कितने हैं, 60 डिग्री हैं। अब आप देख सकते हैं सवाल में कि तीनों कोण बराबर हैं। तीनों कोण कितने हैं, 60 डिग्री। तो आपको पता है कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो जो शेष भुजा है उसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला सवाल कौन सा है। अगला जो सवाल है, अगले सवाल में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का एक कोण 82 डिग्री है, अन्य दो कोण कितने हैं, 2:5 में है। तो आपको पता है कि जब 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7x, यानी इन दोनों कोणों का योग 7x हो गया है। एक आपको दिया हुआ है 82 डिग्री।
तो आप इन तीनों कोणों का योग कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो जब 82 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 7x बराबर कितना आ जाएगा, 82 को इसमें से आप घटाएंगे तो आ जाएगा 98। अब यहाँ से 7 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 14 बार में, तो x का मान जो आ गया कितना आ गया, 14 डिग्री। x बराबर कितना हो गया, 14 डिग्री। तो जब दोनों कोण जो शेष बचे हुए थे वो 2x और कितने थे, 5x। शेष दोनों जो कोण थे वो कितने थे, 2x और 5x। अब जब x का मान हमें मालूम चल गया है तो x का मान जब उसमें हम रखेंगे, x का मान रखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 14 दूनी 28 डिग्री, 28 डिग्री। और एक कोण कौन सा हो जाएगा, 14 पंचे 70 डिग्री, 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। और एक कोण आपको सवाल में ही दिया हुआ है कि 82 डिग्री। अब तीनों कोणों की माप आपके सामने। अब आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटा कोण कौन सा है, सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। अब हम इसको ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। 28 डिग्री जिस ऑप्शन में होगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है 28 डिग्री, यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया गया है कि किसी त्रिभुज में भुजा AC जो है भुजा AB से बड़ी है, तो निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा। तो अब त्रिभुज बना लिए। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज का नाम क्या होगा, ABC। एक त्रिभुज हमने ABC बना लिया। इसमें कह रहे हैं कि भुजा AC जो है AB से बड़ी है, यानी इसको अगर हम 8 सेंटीमीटर मान लें और AB को मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, तो इनमें से क्या सत्य होगा। कोण में कंडीशन दी हुई है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा जो होगी उसके सामने का कोण कैसा होगा, बड़ा होगा। यानी कोण B जो है बड़ा होगा किससे, कोण C से। कोण B जो है, कोण B है, कोण B बड़ा होगा किससे, कोण C से, क्योंकि बड़ी भुजा के सामने का कोण भी कैसा होता है, बड़ा होता है। तो इस प्रकार से जो इसका उत्तर हो जाएगा वह ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये सीधा प्रमेय के आधार पर इस प्रकार के प्रश्नों को आप लगा सकते हैं। जो कथन टाइप में जो आते हैं प्रश्न त्रिभुज से आएंगे तो उसे आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में एक त्रिभुज में एक कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। ठीक है, इसको हमें लगाना है कैसे, तो इसको करेंगे क्या कि सबसे छोटा कोण मान लेंगे x। सबसे छोटा कोण यदि x है तो जो दूसरा कोण है वो कितना दिया हुआ है, 2 गुना, तो दूसरा कोण जो है वो 2x हो जाएगा। और एक और जो बचा हुआ कोण है वह कितना दिया हुआ है, 3 गुना। किसका 3 गुना, छोटे कोण का। तो छोटा x है तो तीसरा कोण हो जाएगा 3 गुना यानी 3x। अब तीनों का जो टोटल होता है तीनों कोणों का वह कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप जोड़ेंगे तो x और 2x है तो कितना हो जाएगा, 3x, 3x है तो हो जाएगा 6x, यानी 6x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 6 से आप 180 को काटेंगे, 6 × 18, तो x बराबर आ गया है 30 डिग्री। ठीक है, x बराबर 30 डिग्री आ गया है। तो आप अब तीनों कोणों का माप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक कोण का माप हो जाएगा आपका 30 डिग्री, दूसरा जो कोण है वह हो जाएगा कितना, 60 डिग्री, और तीसरा जो कोण होगा 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब सवाल में पूछा गया है सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो सबसे छोटा कोण कौन सा है, 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा होगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है किसी त्रिभुज के कोण 2x, 3x और 4x हैं, तो x का मान क्या होगा। इसे भी बिल्कुल जो पहला सवाल इसके लगाया है उसी तरीके से हल करना है। तीनों कोणों का जो योग होगा यानी 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x, और 5 4 कितना हो जाएगा, 9x, यानी तीनों कोणों का योग जो 9x है किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। पहले ही पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो 9x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, तो 9 से हम 180 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में। तो x बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। कितने डिग्री आ जाएगा, 20 डिग्री। तो x का ही मान सिर्फ पूछा गया है, तो x का जो मान होगा वह कितने डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। इसके बाद जो अगला सवाल दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC के अनुसार DEF समरूप है, यानी दो त्रिभुज दिए हुए हैं ABC और DEF।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समरूप त्रिभुज पर आधारित कई प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और सीधे सीधे परिमाप दिया जाएगा, भुजाओं के अनुपात दिए जाएंगे। इस प्रकार से या तो क्षेत्रफल पूछा जाएगा, परिमाप पूछा जाएगा, भुजाएं पूछी जाएंगी। आपको समरूप त्रिभुज की यदि सारे निष्कर्ष और प्रमेय याद हैं तो आप सारे प्रश्नों को बड़ी आसानी से लगा पाएंगे। अब इसमें देखिए कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं और कोण ए बराबर दिया हुआ है 60। कोण ए अगर 60 है, क्योंकि समरूप है, तो डी भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्योंकि समरूप है तो जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज की सिर्फ यही एक पहचान है कि उसके जो तीनों कोण होते हैं वह बराबर होते हैं। जो संगत कोण होते हैं वह हमेशा बराबर होते हैं। इसमें भुजाओं का बराबर होना जरूरी नहीं होता है। समरूप त्रिभुज में भुजाएं बराबर हों ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन कोण जो हैं, संगत कोण जो हैं, वह हमेशा बराबर होने चाहिए। तो ए का जो संगत कोण है वह कौन है, डी। तो ये भी 60 है, ए 60 है, तो डी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो अगला कोण दिया हुआ है, कोण ए के बाद कोण बी दिया हुआ है कितना, 45। तो जब कोण बी 45 है तो इधर आप देखेंगे कि बी के संगत कोण कौन सा है, ई। तो ए भी कितना हो जाएगा, 45। यानी अब अगला कोण जो सी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर। सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 होता है और आपको दो कोण दिए हुए हैं, एक 60 डिग्री और एक 45 डिग्री। 60 और 45 को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105 डिग्री प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो आप इसको पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और कोण सी बराबर आ जाएगा 75 डिग्री। कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। तो जो भी मान कोण सी का होगा वही मान कोण एफ का होगा, क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं, संगत कोण। संगत कोण और समरूप त्रिभुजों में हमेशा संगत कोण समान होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन सवालों को आप हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी और डीएफ समरूप है। फिर से दिया हुआ है, दो त्रिभुज हमारे सामने दिए हुए हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है डी ई एफ। इस तरीके से लंबाई दी हुई है, ए बी की लंबाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, सी ए दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, डी ई की लंबाई दी हुई है कितनी, 8 सेंटीमीटर और आपसे एफ डी की माप पूछी गई है। इसको एक्स मान लेते हैं, इसको निकालना है। ठीक, तो अब आपको मालूम है कि जब दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। दोनों जब त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की हमेशा संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, समान होता है। तो आप x का मान आपको निकालना है। इस सवाल में x का मान अगर आपको निकालना है तो आप x के अलावा जो भी भुजा दी हुई हो, जैसे कितना दी हुआ है 8, तो हम जो त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं इन्हीं दो भुजाओं को यहाँ पर लेंगे। ठीक है, हम इस 6 को नहीं लेंगे। यदि यहाँ पर कुछ दिया होता तो हम इस वाली भुजा को ले लेते, लेकिन हमें जो निकालना है दूसरे त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं मालूम है, तो इन्हीं दोनों भुजाओं की जो संगत भुजाएं होंगी उन्हीं भुजाओं का अनुपात हम लेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ 4/9, 4/9 का जो इनका जो अनुपात होगा एबीसी त्रिभुज का वह डी यानी 8/x के कैसा हो जाएगा, बराबर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 4 की संगत भुजा कौन सी है, 8 और 9 की संगत भुजा कौन सी है, x। ठीक है, ये संगत भुजाएं हैं तो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो कैसा होगा, बराबर। आप यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो जब आप इसको हल करेंगे तो x का गुणा ऊपर हो जाएगा, इधर 9 का गुणा 2 में हो जाएगा। तो यानी x बराबर आ जाएगा 2 गुणे 9 गुणे 2 यानी 18 सेंटीमीटर। x का मान कितना डिग्री कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो इसमें जो 18 सेंटीमीटर होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 18 सेंटीमीटर, यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा। अगला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर दिया हुआ है। दो समरूप त्रिभुज कौन कौन से दिए हुए हैं, ए बी सी और दूसरा जो त्रिभुज है दिया हुआ है पीक्यूआर। ठीक है, इसमें ए बी की लंबाई दी हुई है 6, बी सी की लंबाई दी हुई है 8 और सी ए की लंबाई दी हुई है 12। आपको पी क्यू की लंबाई दी हुई है 9, इधर पी क्यू की लंबाई 9 है और पी क्यू का आर का परिमाप पूछा गया है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी दो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनके जो परिमाप का अनुपात होता है संगत भुजाओं के बराबर होता है। तो आप देखेंगे कि पी क्यू आर में हमें कौन सी भुजा लेनी है, हम पी आर लें, पी आर तो हमें मालूम ही नहीं है, तो हमें या तो हम पी आर
इन सब भुजाओं को निकालें, उसके बाद हम परिमाप निकाल सकते हैं, या फिर हम सीधा परिमाप का अनुपात वाला जो प्रमेय है वह हमें याद है तो उस तरीके से हम सीधा इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करना है। अब हमने पढ़ा है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके परिमाप का जो अनुपात होता है, यानी ABC का जो परिमाप होगा और PQR का जो परिमाप होगा, उनका जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के बराबर होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ PQR में सिर्फ हमें एक भुजा मालूम है 9, तो हम इसी 9 वाली भुजा को लेंगे, यानी नीचे QR जो भुजा है इसी को लेंगे। एक इसके समानुपाती संगत है BC के, ठीक है। तो ऊपर हम BC भुजा को लेंगे त्रिभुज ABC में, और PQR में कौन सी भुजा लेंगे, QR, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब परिमाप निकालना है तो ABC का परिमाप कितना हो जाएगा। ABC में हमें तीनों भुजाएं मालूम है कि एक 6 डिग्री है, 6 सेंटीमीटर, एक 12 और एक 8, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 और 6 26 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC का परिमाप हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। और PQR का परिमाप हमें निकालना है तो PQR का परिमाप हम x मान लेते हैं। भुजा BC की लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर और QR की लंबाई दी हुई है 9 सेंटीमीटर। इसको हम हल करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। इसको और आगे हल करेंगे तो 9 का गुणा ऊपर इधर हो जाएगा, 2 का इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसको जब हल करोगे तो 13 x बराबर आ जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ जो लंबाई दी हुई है PQ की लंबाई दी हुई है, हमने यहाँ QR का लिख दिया है, यहाँ PQ की लंबाई 9 है। तो इसको इधर हम सवाल को सुधार देते हैं थोड़ा। सवाल में QR की जगह PQ की लंबाई दी हुई है, तो त्रिभुज जो हमने बनाए थे त्रिभुज ABC उनके भुजाओं का जो हमने योग टोटल कर लिया था कितना आ गया था, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा जो त्रिभुज बना हुआ था PQR, तो इसमें जो हमने QR हमने लिख दिया, तो QR नहीं, PQ की लंबाई इसमें दी हुई है। PQ यहाँ ये 9 डिग्री 9 सेंटीमीटर, ये इसका A भी दिया हुआ है 6। तो अब हम इसको हल जब करेंगे तो इनका अनुपात निकालेंगे, तो ABC के परिमाप कितना है 26 बटे PQR का परिमाप कितना हो जाएगा x, और इनकी जो संगत भुजा है, तो इसमें संगत भुजा कौन सी दी गई है, हमें संगत भुजा PQ दी गई है और इधर AB दी, ये संगत भुजाएं दोनों है। तो इनका जो अनुपात होगा तो AB का जो परिमाप है वह 26 हो गया, PQR का परिमाप हमने x मान लिया, तो संगत भुजाओं के अनुपात में होंगे, तो AB की संगत भुजा 6 और PQR की 9 क्यों ली हमने, क्योंकि एक जो भुजा दी हुई है उसी का अनुपात हमने यहाँ निकाल लिया है। तो अब 2 से काटेंगे तो ये 13 के बारे में कट जाएगा, 2 से 3 बार में, 3 त्रिका 9, ठीक। तो इस 3 का गुणा होगा 13 में हो जाएगा, x का गुणा इधर हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 13 गुणा 3, यानी जो परिमाप है वो आ जाएगा आपका 39 सेंटीमीटर, ठीक। तो आप जो ऑप्शन होगा इसका 39, वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 39 हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है 39, तो आप देखेंगे कि डी ऑप्शन जो है वह इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से इस सवाल को हल करना है। तो दोस्तों आपने देखा है कि किस तरीके से हमने सभी सवालों को हल किया है। तो जो भी हमने त्रिभुज संबंधी जो वीडियो हमने देखा अपना, जिसमें हमने पढ़ा था कि त्रिभुज का परिचय क्या होता है, त्रिभुज की जो प्रमेय होती हैं वह क्या होता है, त्रिभुज का निष्कर्ष क्या होते हैं, उनका उपयोग कैसे करना है, यह हमने जो अभ्यास हमारा है एक्सरसाइज जो 1 है, एक्सरसाइज आज हमने कौन सी लगाई है, पहली एक्सरसाइज त्रिभुज की लगाई है, उसमें हमने इस चीज को भली भांति समझ लिया है। अब आपको देखना होगा कि किस तरीके से इनका प्रयोग इसका करना है, और इस पर आधारित आप प्रश्न अपने जो भी बुक है उससे लगाइए, आपके जरूर उसके जो सवाल हैं वो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। अगला वीडियो हम लेकर आएंगे त्रिभुज संबंधी, जिसमें से आगे के प्रश्न आपको दिखाएंगे, आगे के प्रश्न उसमें हम लगाएंगे कि किस प्रकार से और कठिनाई के लेवल पर इन सवालों को हल करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।